फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज मैं इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करने वाली हूं। तो स्टूडेंट्स, यहां आपको सबसे पहले जो वेबसाइट पर विजिट करना है उसके बारे में जान लेते हैं। दैट इज fsl.delhi.gov.in। तो इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर विजिट करने के बाद आपको एकदम बॉटम मोस्ट नोटिफिकेशंस पर जाना है और यहाँ नीचे लिखा है नोटिस फॉर 47 इंटर्न्स ऑन स्टाइपेंड बेसिस। मतलब आप जो काम करने वाले हैं आपको उसके लिए जो अमाउंट है, जो कह सकते हैं स्टूडेंट सैलरी अमाउंट, वो भी आपको मिलेगा। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे व्यू के लिए तो आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। तो ये आपके सामने एक पूरा पीडीएफ है स्टूडेंट्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंड फैसिनेटिंग चीज जो आपके लिए रहेगी स्टूडेंट्स, वो ये रहेगा कि जो स्टाइपेंड अमाउंट है दैट इज 30,000। तो यहाँ 30,000 का आपको स्टाइपेंड अमाउंट मिलने वाला है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, 30,000 का स्टाइपेंड अमाउंट आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोगों के लिए अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ एमएससी पास्ट इंटर्न्स। यानी कि अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ही हैं? तो ऐसा नहीं है, और भी डोमेन के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स में जान लेते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर आपको इंटर्न की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। मास्टर्स डिग्री आपके पास केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या फॉरेंसिक साइंस में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में लिखा है वन ऑफ द सब्जेक्ट और पेपर ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ बैचलर ऑफ साइंस लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स अपना मास्टर्स कर रखा है तो यस यू कैन अप्लाई हेयर। साथ ही में बायोलॉजी के लिए है स्टूडेंट्स, इसमें टोटल आपको जो वैकेंसीज मिल रही है दैट इज योर 5। मास्टर्स डिग्री आपका जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी, बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में लिखा है बी या बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। तो वहाँ से आपको यहाँ पर अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। साथ ही में बैलिस्टिक्स के बारे में बता रखा है कि यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री फिजिक्स, मैथ्स या कह सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 पोजीशंस हैं। साइबर फॉरेंसिक, अगर आप साइबर फॉरेंसिक से हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 21 है। मास्टर्स डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी या फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में देखिए टोटल 9 है। मास्टर्स डिग्री फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स और कंप्यूटर साइंसेस में दी गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो टोटल जो यहाँ पर सीट्स हैं वो 47 है। अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जरा जान लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंटर्स पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं। यहाँ लिखा है एप्लीकेशन शेल बी इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द टेबल। तो अगर आप जो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो जो मैंने अभी मेंशन करा था उसी के अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑल द एस्पिरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये आपको एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करनी है स्टूडेंट्स, तो ये हेड ऑफिस में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी सेक्टर 14 में आपको सबमिट करना है, मधुबन चौक, न्यू दिल्ली। पूरी डिटेल्स यहाँ दे रखी है। तो ये आपको जो स्पीड पोस्ट करना है ऑन और बिफोर 10th ऑफ नवंबर से पहले पहले आपको करना है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो एंगेजमेंट यानी कि जो स्टाइपेंड अमाउंट है, पहले भी हमने डिस्कस करा था, 30,000 का रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 27 साल से ज्यादा है तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर 21 साल से कम है स्टूडेंट्स तो भी आप अप्लाई नहीं करते हैं। बट हाँ, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी या रिजर्वेशन अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन जो है उन कैंडिडेट्स को जो SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको प्रोवाइड करा जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ इंटर्न्स। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स के बारे में बात करूँ स्टूडेंट्स तो देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या मेंशन कर गया है कि आप लोगों का जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड एंड द ऑफिशियल नोटिस ऑफ योर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करा जाएगा। उसकी जो डिटेल्स है वो भी आपको इनकी ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी।
Candidates appearing for the interview should bear the cost of traveling, stay under their own arrangement. तो आपको इंटरव्यू के लिए आना होगा स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो भी लाइक रहने की व्यवस्था या ट्रैवलिंग की व्यवस्था है वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। अगर आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है शेड्यूल डेट पर या ड्यूरेशन में, तो इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो अगर जो भी आपके डेट डिसाइड हुई है उस दिन इंटरव्यू नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू रहेगा। अब स्टूडेंट्स यही जो डिटेल्स हैं ये आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में अगर हम लोग बात करें तो ये सभी पॉइंटर्स आप एक बार अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीट डिटेल्स आपको दे रखी है। यहाँ पर आपको टेंटेटिव डेट्स नीचे बताई गई हैं इंटरव्यू के लिए। जैसे केमिस्ट्री के लिए है 18 नवंबर, बायो के लिए है 18 नवंबर, साइबर फॉरेंसिक के लिए भी है 19 नवंबर, बैलिस्टिक्स के लिए स्टूडेंट्स 19 नवंबर एंड फिजिक्स के लिए भी आपके पास 19 नवंबर है। तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ दे रखी है। थोड़ा सा और इसमें डिटेल्स हैं, देख लेते हैं। लिखा है द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट इन योर लाइक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी एट 9:30 AM फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट है इंटरव्यू विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM to 5 PM as per the schedule. Change in the interview schedule will be uploaded on the website if any candidates are advised to visit the website, right? अगर कोई भी बदलाव होते हैं तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दे दी गई हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उनके लिए जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, अपना CV अपग्रेड करना चाहते हैं और ये फॉरेंसिक में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आपके पास बायो है, केमिस्ट्री है, चाहे कंप्यूटर या फिजिक्स क्यों ना हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। अगर रही है तो ज़रूर लाइक करेंगे, और साथ ही में इसी तरीके के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।